बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश होता रहता हूं, लेकिन इससे पहले मेरे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो करंट अफेयर्स पे होते हैं, जिसमें पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं या कोई दूसरी बातें होती। लेकिन आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही परेशान कुन है। आज मैं आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाने वाला हूँ जो बहुत ही एक तकलीफ़ दे अमल से गुज़र रही है और एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक एशिया में पहला पेशेंट है, ये पहला मरीज़ है। इससे पहले एशिया में इस चीज़ का कोई पेशेंट रिपोर्ट आज तक नहीं हुआ और ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। और बदकिस्मती ये है कि इस मर्ज़ ने जिस घर में आके डेरा डाला है वो भी कोई फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, गरीब फैमिली है। तो उन्होंने माँ बाप ने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हिम्मत हो सके, जो भी हो सका अब तक उन्होंने किया है, लेकिन अरसा 4 साल से ये जंग लड़ रहे हैं और अब जो है ये जंग लड़ते लड़ते उनके जो असाब जो हैं वो थकना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सब कुछ पैसे से होता है। तो आहिस्ता 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 उनकी पोजीशन जो है वो मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन जो आपको पता है कि बेटी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। स्पेशली हमारे इस्लाम ने बेटी को बहुत रुतबा दिया है। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। बेटी बेशक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ना सिर्फ रहमत है बल्कि बहुत बड़ी नेमत है। हम भी बेटियों वाले हैं, मेरी अपनी बेटियां हैं, अल्लाह सब की बेटियों को सलामत रखें। ये हमारी बेटी, इसका नाम कोमल है, 13 साल इसकी उम्र है और 6ठी क्लास की स्टूडेंट है। इसको चेरोबिज़म एक बीमारी है जो यकीनन आपने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना होगा, मैंने भी पहली दफ़ा ही सुना, क्योंकि इसका कभी कोई पेशेंट हमारे सामने नहीं आया। लेकिन ये कितनी ख़तरनाक है इसका मुझे भी अभी अंदाज़ा हुआ है, और जिस घर में ये इसने आके हमला किया है उनको भी अभी अंदाज़ा हुआ है। और आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, आप ये बात सारा कुछ सुनेंगे तो आपका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी ख़तरनाक मर्ज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं, बेटी है कोमल अरशाद। हम उससे पूछते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो ज़्यादा नहीं बोल सकती लेकिन जितना थोड़ा बोलती हैं उतनी हम उनसे बात करेंगे। बाकी हम उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप बताइएगा कि ये मर्ज़ आपको कब से है और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको? ये मर्ज़ मुझे 4 साल से है। इसकी वजह से मैं खा भी नहीं सकती ठीक से, ना सूंघ सकती हूँ। इसमें प्रॉब्लम भी बहुत होती हैं, दर्द नहीं होती। अच्छा, हम्म, तो अब ब्लीडिंग शुरू हो गई इसमें ब्लीडिंग कितने हो अरसे से? 4 साल से एक ब्लीडिंग होती रही है मुझे। नहीं। जी नाजरीन, ये बेटी का कहना है कि मुझे दर्द नहीं होती, लेकिन ना मैं प्रॉपर खा पी सकती हूँ, ना मैं प्रॉपर बोल सकती हूँ। और इसकी वजह से इस बच्ची ने हमें बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हम ज़्यादा उससे बात इसलिए नहीं करते कि उसे बोलने में प्रॉब्लम है, लेकिन इसके वालिदैन में भी हमें बताया और इस बच्ची ने भी बताया कि इसकी वजह से इसकी क़ुव्वत समाज जो है वो भी कम होती जा रही है, इसको सुनाई देना भी बंद होता जा रहा है। और इसमें इसके जबड़े से इसके ब्लीडिंग होती है, इसके प्लेटलेट्स जो हैं वो बड़ी स्पीड से कम हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। प्लेटलेट्स का जो कम होना, इससे इसके जिस्म के बाकी हिस्सों से भी हर जगह से जो ब्लीडिंग शुरू खुदा न खास्ता हो सकती है। अभी भी 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में रही है और 2 इन्होंने इसको यूनिट ब्लड के लगे हैं इस बच्ची को जी। अब इसके ब्लीडिंग होती है जबड़े से और नॉन स्टॉप जो होती रहती है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन पर पहुंच चुकी है। जिन डॉक्टर्स को इन्होंने चेक करवाया है उन्होंने इसको क्या कहा है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह से होना है और अब तक की क्या पोजीशन है। हमारे साथ इरशाद साहब मौजूद हैं जो कि इस बच्ची के वालिद हैं और इंतहाई कर्ब से गुज़र रहे हैं। यकीनन आप अगर बेटी वाले हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाप के सामने अगर बेटी की ये कंडीशन हो तो उस बाप की क्या कंडीशन हो सकती है।
बाकी हम उनकी ज़ुबानी पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशाद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। अरशाद भाई, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये कब से कैसे सिलसिला शुरू हुआ है, अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसका इलाज क्या है, और आपको आवाम से, हमारी जो नाज़रीन से क्या तवक्कुआत वापस आएँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बेटी के लिए इतना इंतहाई कदम आपने उठाया, और बिल्कुल अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आपका चैनल बहुत सारे लोगों की बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, दुनिया और आखिरत में भी जन्नत के आप मुस्तहिक लोग हैं। मेरी बेटी ये कोमल अरशाद है, इसकी 13 साल एज है, ये 6ठी क्लास में पढ़ रही थी। इसको यकदम में ना ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था तकरीबन 4 साल से। तो पहले ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में थी, इसको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी, फिर इसको 2 बोतल खून की भी लगी हैं, और फिर ये इसको प्लेटलेट्स बहुत तेज़ रफ्तारी से गिर रहे हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक कंडीशन में है कि डॉक्टर हजरात का कहना है कि यही रफ्तार रही प्लेटलेट्स गिरने की तो इसके हर मसामों से खून जारी होने का अंदेशा है, जो बाद में उसके कोई इलाज नहीं होगा। ये चेरोबिज्म जबड़ों की हड्डियाँ बढ़ने के मर्ज़ में मुब्तला है। तो अब मैं इसका इलाज करवा कर थक गया हूँ। उसके टेस्ट बहुत महंगे हैं। अब उन्होंने बोन मैरो बायोप्सी टेस्ट तजवीज़ किया है, जो बड़े शहरों से होगा, बहुत बड़े हॉस्पिटलों से। तो मैं किराए के मकान में हूँ, बिल्कुल मेहनत मजदूरी करता हूँ, 5 बच्चों का मैं बाप हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अब प्रॉब्लम हो चुकी है। ये बच्ची ठीक होना चाहती है, और ये सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इस चैनल की वसातत से वज़ीर आला पंजाब और तमाम मुखैर हजरात और तमाम डॉक्टरों के पैनल से ये अपील करते हैं, भरपूर अपील है कि इसके इलाज में तावन फरमाएं, ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सके। स्कूल में भी इसको प्रॉब्लम होती है, इसकी सूंघने की इस भी ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, इसकी समात भी और आवाज़ भी बहुत मुतासर हो रही है। तो तकरीबन इसके डॉक्टर रात कह रहे हैं ये टेस्टों से कि 70 से 100 तक इसके टीथ हैं मुंह में। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा अब है। अब दोबारा हल्की हल्की ब्लीडिंग शुरू हो रही है, और अब डॉक्टर ने के हजरात ने कहा है कि इसका इलाज भी फ़ौरन डॉक्टर करेंगे। ये बाहर के ममालिक में है, ये पाकिस्तान और बर आज़म एशिया में जो इस तरह का ये पहला केस चाइल्ड में ये सामने आया है, पहले कोई नहीं था। और इसका इसलिए इलाज भी है ना जो फ़ौरन डॉक्टर करेंगे। इलाज भी काफ़ी कॉस्टली उन्होंने बताया है, एक्सपेंसिव है काफ़ी, जो मेरी इस्तात से बाहर है। मेरी भरपूर अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब अपना, और आर्मी चीफ साहब से, और अपना मलिक रियाज साहब, और ये जो शेख यूसुफ साहब हैं, ये इफ्तिखार ब्लॉक विहाड़ी में मेरी रहायश है। तो इसके इलाज में भरपूर तावन फरमाएं। ये आर्मी चीफ से मिलना भी चाहती है, इसकी दिली ख्वाहिश है कि मैं, और ये फ़ौज में भी कोई खिदमात सर अंजाम देना चाहती है, डॉक्टर बनने का इसको शौक़ है। CMH में भी इसका हम काफ़ी हद तक इलाज करवाया पहले भी। तो आप लोगों से भरपूर अपील है कि अब ये इलाज की मुतकादी है। मेरी डॉक्टर्स कम्युनिटी से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि कोरोना की इतने बड़े जो डिज़ास्टर हुआ कोरोना का, उसमें आपने पूरे पाकिस्तान को जिस तरह से एक छतरी बन के, एक अम्ब्रेला बन के आपने पूरे पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, उसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा आपको कोई इंसान नहीं दे सकता। यकीनन आपने मसीहाई दिखाई है और आप सल्यूट के काबिल हैं, और हम आपको सलाम पेश करते हैं। मैं डॉक्टर्स कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी प्रोफेसर लेवल पे, कंसल्टेंट लेवल पे जितने हमारे दोस्त हैं, जितने भी दूसरे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो प्लीज़ इस बच्ची का जो आपके सामने मामला आ गया है, इसमें हमारी हेल्प करें कि इस बच्ची का ट्रीटमेंट कैसे और कहाँ से होगा। हमें एक प्रॉपर ट्रैक की ज़रूरत है। जो अभी हमारे जिन डॉक्टर्स को इन्होंने चेक करवाया है, उन्होंने इनको कहा है कि इसके बोन मैरो की बायोप्सी करवाई जाएगी, उसके बाद जो ट्रैक बनेगा। तो जहाँ जहाँ भी आप लोग हमारी रहनुमाई कर सकते हैं इस बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर्स कम्युनिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें इसमें कंसल्टेंसी दें आप। अल्लाह ताला उसका आपको अजर अजीम देगा। ये कुछ पे करने के काबिल नहीं है, लेकिन आपको इतनी दुआएं देंगे कि इंशाल्लाह आप जो उनकी दुआओं से अल्लाह ताला के हजूर सुरखरू होंगे। इसी तरह से मुखैर हजरात से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बढ़ चढ़ कर साथ दें और इनकी हेल्प करें। हम भी हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इनका,
जो भी लोग देख रहे हैं, मेरी बहनें देख रहे हैं, मेरे भाई देख रहे हैं, टीचर्स कम्युनिटी है, डॉक्टर्स कम्युनिटी है, कारोबारी कम्युनिटी है, तो अपने रोज़मर्रा के जितने अखराजात हैं उनमें से कुछ कम करके भी अगर हम मिलकर इसको करना चाहें, हम वो कौम है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर्स का हमने मुकाबला किया है मिलकर, और हमारे लिए कुछ नहीं। हमारा जो कौमी जज्बा है, जो हमारी एक मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, वो बड़ी लाजवाल है। तो इस बेटी के लिए, कौम की इस बेटी के, ये बेटी पढ़ना चाहती है, बड़ी इंटेलिजेंट है, इसको टीचर बनने का शौक़ है, इसको पाकिस्तान आर्मी में जाने का शौक़ है। मेरी इससे बातचीत हुई है, मैं इससे पूछता रहा हूँ, इसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं और माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि हम इस बच्ची को इसकी नॉर्मल लाइफ में वापस ले आते हैं तो एक दिन ये बच्ची हमारा मुल्क व कौम का नाम रोशन करेगी, हमारी कौम के लिए एक चमकता सितारा बन के उभरेगी इंशाअल्लाह ताला। ये बेटी हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करेगी। दुआओं में याद रखिएगा, और इस बेटी के लिए आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आप, हमारी कौम हमेशा की तरह अपने दुखी लोगों को कभी जो मायूस नहीं किया, अभी इस बेटी के हवाले से भी मायूस नहीं करेगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।